तुम्हें लगता है कि जो मनु लिख गया वो सब सत्य है। उस समय के हिसाब से जरूर सत्य रहा हो सकता है, लेकिन आज के हिसाब से टोटल असत्य है। आज एक नया धर्म होना चाहिए, एक नई पुस्तक होनी चाहिए, एक नया सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा ज्यादा विकसित है। 5000 वर्ष बाद वाला बच्चा और विकसित होगा। क्या वही पुरानी धारणाएं, घिसी पिटी पाखंड उसको थाली में परोस के देखे जाओगे अपने बच्चे के लिए? फिर तो वो जी लिया बहुत अच्छी तरह। जैसे तुम दुखी वैसे वो दुखी रहेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में सिर फोड़ेगा। ऐसा समाज हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा? यही तुम्हें समझा रहा हूं। इसीलिए कहता हूं, दिमाग की टिक टिक बंद करके सुनना मेरी बात है। गलत लगे छोड़ देना, कौन फर्क पड़ रहा है। और उसी पुरानी विचारधाराओं को जो तुमने ढोया हुआ है ना, यही कारण है कि तुम्हें आज तक धर्म का, सत्य का, परमात्मा का, खुदा का, ईश्वर का कुछ नहीं पता है। तुम्हें तो आज तक अपना भी नहीं पता है कि तुम कौन हो। और तुम्हें तो छोड़ो, उन मूढ़ों को भी नहीं पता है जिन्होंने 5000 वर्ष पहले धर्म बनाया था। उन्होंने भी ईश्वर को, परमात्मा को 7वें आसमान पर बिठा दिया था। तुम सभी का ईश्वर, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, दूर किसी ग्रह पर 7वें आसमान पर बैठा है। और मैं कहता हूं, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, सत्य है, विराट यही है तुम्हारे सामने। आंखें खोलने भर की देरी है। अब तुम जानो तुम्हें कौन सी धारणा अच्छी लगती है। जो अच्छी लगती है उसे अपना लो। सुखी होना है, सुखी हो जाओ। सारा जीवन दुख में रह के 80-90 वर्ष के होके ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मर जाओ। लेकिन 80-90 वर्ष के तो आजकल बहुत ही कम आदमी होते हैं। अक्सर 50, 55, 60 में लुढ़कने की तैयारी तुम लोग कर लेते हो। तुम कभी सोचते ही नहीं कि जीवन को 100 वर्ष तक क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि तुम्हें धारणा सिखा दी गई है जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है। लेकिन इसका सही मतलब क्या है? परमात्मा दूर कहीं व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो इसके हाथ में है। परमात्मा यानी तुम्हारा जीवन मरण जीवन के हाथ में है। जीवन को ढंग से जी लोगे तो मृत्यु को टाल दोगे आने वाले 10, 20, 30 वर्षों के लिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस जीवन को इतना सुखमय बनाओ, इतना आनंदमय बनाओ, इतना नित्य बनाओ कि मौत गायब हो जाए। और तुम्हारे अंधविश्वास इतने ढोए हुए हैं कि हिंदू कहता है वेद परमात्मा ने रचे हैं। कभी वेद खोलकर देखना क्या क्या लिखा है। एक पंक्ति मैंने कहीं से पढ़ी थी, हे इंद्र देवता मेरे खेतों में पानी बरसाना। यानी परमात्मा ने लिखे हैं। परमात्मा इंद्र देवता की स्तुति कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? ईश्वर देवताओं की स्तुति करे? लेकिन कभी पढ़ा ही नहीं, खोल के पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे आगे कचरा परोसा गया है जन्मों जन्मों से, और तुम सभी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आज भी राजनीतिक पार्टियां तुम्हें हिंदू के नाम से गर्वान्वित करके उकसाती हैं। कोई नेता तुम्हें मुसलमान के नाम से उकसा देता है ना? मुसलमान के भी ऐसे नेता जो तुम्हारे मुसलमान होने पे गर्व तुम्हारे अंदर भर देते हैं। हिंदू के नेता तुम्हारे अंदर हिंदू होने से गर्व भर देते हैं। ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई, ऐसे ही बौद्ध, जैन, सभी तुम्हें उकसाकर अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। धर्म गुरु, तुम्हारे सभी के धर्म गुरु अपनी जीविका चला रहे हैं। तुम्हें धर्म मिले, सत्य मिले ना मिले, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता धर्म क्या है, उन्हें भी नहीं पता सत्य क्या है। हिंदू धर्मगुरु को इतना ही पता है कि हिंदू होना धर्म है, तो पैदा होते ही हो जाते हो तुम लोग। मुसलमान धर्मगुरु को इतना ही पता है कि मुस्लिम होना धर्म है, मुसलमान भी तुम पैदा होते ही हो जाते हो। तो फिर क्या लेना देना तुम्हें धर्म से, धार्मिक कृत्यों से? अगर आज भी तुम सही मार्ग पर ना पाए तो ये जन्म भी बीत जाएगा। और जब तक कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पूरा पूरा परमात्मा या खुदा ना हो जाए, तब तक वो आनंदित नहीं हो पाता। तब तक वो सत्य को, बोध को, प्रेम को, नित्य को, उत्सव को प्राप्त नहीं कर पाता। अब ये तुम्हें जानो, तुम्हें धारणाएं छोड़कर नई धारणाएं पकड़नी है या उन्हीं धारणाओं के साथ लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। मैंने पहले भी एक बार तुम्हें समझाया था, बड़ा अभागा है मनुष्य जो ब्रह्म होकर पैदा होता है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर मर जाता है। जो विराट होकर पैदा होता है और क्षणभंगुर अणु होकर मर जाता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।